हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आशा करती हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे एकदम से बढ़िया होंगे। और मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद शीनू में। और मेरा नाम है शीनू। और ये बिल्कुल मॉर्निंग का समय है, मतलब 8 बज चुके थे। अभी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं ना, तो 8 बजे भी बिल्कुल मॉर्निंग मॉर्निंग लगती है। थोड़ा सा धुंधला धुंधला भी होने लगा है। जब सुबह उठकर देखो तो थोड़ा धुंधला धुंधला लगता है। तो नीचे मैं झाड़ू पोछा करके आ चुकी थी। और आज थी 27 अक्टूबर, यानी कि भाई दूज थी। जिस दिन भाई दूज होती है, यानी कि दीपावली के तीसरे दिन, तो भाई दूज उस दिन नहीं हुआ है। सभी लोगों ने बताया कि सूतक लगे हुए हैं, तो उसका मान्य मुझे नहीं पता उसका क्या मतलब है सूतक लगने का। तो वो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, मुझे खुद नहीं पता है। और मैंने किसी से पूछा भी नहीं ज़्यादा इसके बारे में, और ना ही मैंने गूगल छत को साफ़ करने के बाद मुझे नीचे भी काफ़ी काम है। नीचे झाड़ू पोछा तो हो गया है, चाय भी बनाकर पी के आ गई हूँ मैं। लेकिन और भी बहुत काम होते हैं। मैं लंच की तैयारी भी करूँगी, अगर ब्रेकफास्ट कोई करना चाहेगा तो मैं ब्रेकफास्ट की भी तैयारी करूँगी। और ये कुछ शाम के बर्तन धुले हुए रखे थे, तो मैं स्टैंड में लगा दे रही हूँ, सूख चुके हैं। और चाय वाले बर्तन हैं वो मैं धुल दे रही हूँ, ताकि वो थोड़ी देर में और सूख जाए, उनको भी मैं उनकी जगह पर रख दूँ। सच में घर में सुबह उठ चाहे शाम को कितना भी काम कर कर डाल दो, हमको उठ के उतना ही काम करना ही करना पड़ता है। और जबकि मैं शाम को कुछ भी काम नहीं छोड़ती हूँ। लेकिन आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, उससे एक दिन पहले मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। काफ़ी मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था, बोला भी नहीं जा रहा था। और आंखों से इतना पानी आ रहा था। लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, मजबूरी में तो कुछ भी कर लेती हूँ। बनाने जा रही हूँ सब्जी में लौकी के कोफ्ते। जो लौकी का कोफ्ते बनाते हैं ना, जो उसकी ग्रेवी बनती है, मुझे वो बहुत पसंद है। मैं इतनी पतली ग्रेवी बनाऊंगी ना, तो जब तक ना खाना खाने की बारी आएगी ना, तो सिर्फ ग्रेवी ग्रेवी लेकर मैं उसको चम्मच से घी डालकर मैं पी लूँगी। ये मेरी बचपन की आदत है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने सारी तैयारियाँ कर ली हैं, और ये इतनी लौकी बच गई है, तो मैं इसको डिब्बे में बंद करके रख दूँगी। कुछ काम आ जाएगी रायते वायते, या फिर दाल में डाल के बनाने के लिए। और लहसुन प्याज अदरक वगैरह भी मैं पीस के रख लूँगी, अब बनाऊँगी। पहले मैं बनाऊँगी पकौड़ियाँ, और पकौड़ियों के साथ साथ और भी किचन के काम निपटाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने पकौड़ियाँ बनने के लिए रख दिया है। और जब तक ना पकौड़ियाँ पक रही हैं, तो मैं खड़े होकर क्या करूँ सोचती हूँ, तब तक मैं आटा भी लगा के रख दूँ। और साथ ही साथ मैं बर्तन भी धुल के रख दूँगी। और कढ़ाई पे मत जाइएगा, मेरी कढ़ाई जल जल कर, त्योहार से लेके अभी तक कढ़ाई जल जल कर वो बिल्कुल काली हो चुकी है। तो आज इसका भी मेकओवर करना होगा मुझे। मेकओवर क्या करना है, मुझे इसका फेशियल करना होगा। तो आज मैं देसी तरीके से फेशियल करूँगी। वो भी मैं गर्म पानी नींबू से नहीं करूँगी ना, छत पर जाके बस ईंट से और मिट्टी से रगड़ दूँगी, और इसका भी फेशियल हो जाएगा। दीपावली के बाद इसको भी फ्री होने की थोड़ी सी ज़रूरत है। ये काफ़ी चढ़ चुकी है, काफ़ी इसके अंदर पक चुका है ना। हम सोचते हैं ना, बर्तन को भी कितना मतलब अहमियत, थोड़ी सी तो बर्तन को भी तो अहमियत देनी चाहिए, उसको भी साफ़ करके रखना चाहिए ना। तो अब दीपावली के बाद बारी आती है कढ़ाई के साफ़ करने की, तो मैं बस अब इसको साफ़ कर दूँगी। यहाँ पर बातों ही बातों में मेरे लौकी के कोफ्ते बनकर तैयार हो गए रही होगी। मेरी जो कढ़ाई है ना, वो बहुत छोटी सी कढ़ाई है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। हम 3 लोगों के हिसाब की कढ़ाई बहुत बढ़िया है। और मेरा एक काम और पेंडिंग पड़ा था। ये मेरा जो कंबल है ना, तो पिछली साल इसकी किनारी निकल गई थी, तो मैंने ऐसा ही रख दिया। तो इस साल जब भी हमने ये ओढ़ा है ना, तो इसको वॉश करके ही ओढ़ा है। तो कई दिन से मैं टाल रही थी। तो मैंने इसकी तुरपाई कर दी है। और मैंने मार्केट में पूछवाया, तो हस्बैंड बोल रहे थे, बताया कि 700 रुपये, वो नहीं सॉरी 800 रुपये धुलाई और किनारे की सिलवाई लगेगी। तो मैंने कहा इससे अच्छा मैं घर पे ही कर लेती हूँ। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर कंबल को घर पर ही वॉश कर लिया, और मैंने किनारी घर पर ही सिल ली। ये हो गया फ्री में काम, और हमारे 800 रुपये भी बच गए। तो ये छोटे छोटे सी जो चीज़ें होती है अपने घर में कर लो, बचत होती है। यही हम लोग लेडीज सोचते हैं ना, यही सारी बचतें होती हैं इस तरीके से। तो देखिए ना, यहाँ पे कढ़ाई कितनी छोटी है, आपको लग रहा होगा ना। जब गैस पे चढ़ाओ ना, तो कैमरा पास रहता है, तो कढ़ाई ना बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है। तो छोटी सी कढ़ाई है, हमारी छोटी सी फैमिली है, तो छोटी सी कढ़ाई है।
और मुझे ना सर्दी जुकाम तो हो ही रहा था, तो मैं रुक रुक के काम कर रही थी। और आपको दिखाती हूँ एक बहुत ही बढ़िया चीज़। ये मैंने 5 से 6 साल पहले, उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा समय हो गया, तब मैंने अपने हाथों से सारी चीज़ें बनाई थी। ये है मेज पोस्ट और ऊन का है, और ये क्रोशिया से बनाया होता है। मैंने और मेरी फ्रेंड हैं, उन्होंने मिलके बनवाया था। एक और है वो और ये होती हैं यादें। तो ये कुछ मेरी पिछली मतलब कुछ सालों की यादें हैं। ये काम करना मुझे बहुत पसंद रहता था, स्वेटर बनाना ये सारा। अब मुझे ये सब भी नहीं अच्छा लगता है। और सच बताऊं, अब तो मुझे कुछ भी करना नहीं अच्छा है। लोगों ने इतना धोखा दिया है, इतना धोखा दिया है, उस बारे में सोच सोच के ही मेरा दिमाग पता नहीं क्या हो जाता है। यही लगता है अब तो किसी पे विश्वास करना ही मुश्किल है। और एक मैंने ये भी स्वेटर बनाया था, कार्डिगन है ये मैंने सीखा था पहली बार मतलब। तो मेरे से कार्डिगन भी बहुत अच्छा बनता है। मतलब मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, पर हाँ ये है, ये मैं अच्छे से बना लेती हूँ। और अब ये दोपहर का समय हो चुका था, मतलब 2 बज चुके थे, हस्बैंड भी आ गए थे, बेटा भी था, घर पर ही था, उसकी छुट्टी थी ना, तो घर पर ही था। तो यहाँ पर मैं बना ले रही हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ, उसके बाद खा लेंगे। और ज़्यादा रोटी नहीं बनाई थी, बस 5 रोटी बनाई थी, 5-6 रोटी उसी में हम लोगों का हो गया। और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, पूरा दिन आराम किया, चाय पिया, आराम किया। चाय पी इसलिए कुछ सूट नहीं किया। तो यहाँ पर बनने जा रही है कुकर में मेरी मैगी। और मैंने कुकर में ही झटपट से शाम को मैगी बना ली है। 8:30 बजे करीब मैंने बनाई है, और इसके बाद मैंने कुछ भी सूट नहीं किया। एक सीटी लगाऊंगी, और सच में कुकर में ही मैगी बहुत अच्छी बनती है। आप लोग कभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इतने बर्तन धुल दूँगी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगी। हेलो। और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खाने में बनाई है, यानी कि डिनर में बन रही है मैगी। आपको ना मेरी आंखों से पता लग रहा होगा, इस वाली राइट वाली आंख से और दोनों आंखों से इतना पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा। तो अब मैं करूँगी रेस्ट, और मैं कोई काम नहीं करूँगी। मैगी बन रही है, और बर्तन इतने धुल दूँगी ताकि सुबह तक ज़्यादा ना हो जाए। और जो अभी मैगी वगैरह खाएंगे ना, तो वो बर्तन रहेंगे, वो मैं सुबह ही धुलूँगी। आज नहीं, मतलब अभी शाम को नहीं धुल के रखूँगी। और बस अब मैं इस वाले ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर समाप्त। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को एक लाइक दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।